नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तुलसी विवाह पूजन विधि के बारे में जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों को भी लाभ पहुंचा सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आपका ये छोटा सा प्रयास हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होता है और हमारे हौसलों को बुलंद करता है। तो चलिए एक बार प्यार से बोलिए जय हो तुलसी माता की। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म के अनुसार जिस प्रकार से अन्नदान को महादान कहा गया है, उसी प्रकार कन्यादान को भी सबसे ऊपर की श्रेणी में दानों में माना जाता है और हर दंपति को कन्यादान जैसा महादान अपने जीवन में एक बार अवश्य ही करना चाहिए। लेकिन अब समस्या कहाँ आती है कि जिन दंपतियों की कन्या ना हो, ऐसे दंपति भी तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी का विवाह कराकर कन्यादान का पूरा पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व बताया गया है। कार्तिक मास वैसे ही पावन मास कहलाता है। इस मास में शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी और द्वादशी दोनों ही दिन तुलसी विवाह करने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। इस दिन तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के साथ किया जाता है। तो तुलसी विवाह करने के लिए आपको जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी उनमें सबसे मुख्य और सबसे पहली जो चीज़ है वह है तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी नर्सरी से भी खरीद सकते हैं। और अगर आपके पड़ोस में किसी के यहाँ गमले में कोई छोटा पौधा उगा हुआ हो तो आप उसे भी ले सकते हैं। विवाह कराने से पहले तुलसी जी के गमले को बहुत अच्छी तरह से सजा लें और तुलसी जी को स्नान करवा लें। पत्तियों को अच्छी तरह से धो दें और जो मिट्टी है उसे अच्छे से साफ कर लें। तुलसी जी का विवाह कराने से पहले आपको अपने घर की दिशा भी निश्चित करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुलसी जी का जो विवाह है वह खुले आंगन में, घर के मुख्य द्वार के आसपास या फिर छत पर किया जाता है। तो आपके यहाँ जिस भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो आप उसी के अनुसार कर सकते हैं। विवाह के लिए एक वधू को जितनी श्रृंगार की सामग्री की या साज सज्जा की आवश्यकता होती है उसकी तैयारी आप पहले से करके रख लें। और सबसे पहले अपने सगे संबंधियों को तुलसी विवाह का निमंत्रण जरूर देना चाहिए, क्योंकि आज के दिन शालिग्राम जी के साथ तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। अगर आपकी सामर्थ्य बहुत बड़ा विवाह करने की नहीं है तो आप इसे साधारण तरीके से भी कर सकते हैं। अपने परिवार के लोगों के साथ अपने नज़दीक के रिश्तेदारों को ही सिर्फ आमंत्रित कर लें। तुलसी जी का विवाह कराने के लिए शालिग्राम जी के पत्थर रूप में होते हैं और जो असली शालिग्राम जी हैं वह केवल गंडकी नदी में ही पाए जाते हैं। तो आप शालिग्राम जी की जो भी मूर्ति या तस्वीर आपके पास है उन्हें एक अलग चौकी पर स्थापित करें। और अगर आपके पास शालिग्राम जी नहीं है तो आप किसी मंदिर में जो आपके नज़दीक पड़ता हो वहाँ से जाकर आज के लिए पुजारी जी से शालिग्राम जी को मांग कर भी ला सकते हैं। और अगर आपको वो भी ना मिल पाए तो आज के दिन आप भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की जो भी मूर्ति या तस्वीर आपके घर में उपलब्ध हो उसके साथ भी तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। लेकिन उसमें ध्यान रखने वाली बात कौन सी है कि कृष्ण भगवान राधा जी के साथ ना हो और विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ ना हो, उनकी दोनों की अकेली ही तस्वीर हो, जिसके लिए आपको 2 चौकी चाहिए होंगी। जिस जगह पर आप पूजा करने वाले हैं उस जगह पर आप गंगा जल छिड़क लें अगर आपने टाइल्स वगैरह लगवा रखी हैं। अगर आपका सिंपल फर्श है तो आप उस पर गेरू से लीप कर चौक भी पूर सकते हैं, यानी कि उस पर रंगोली बना सकते हैं। और अगर आपके पास कच्ची जगह है तो आप गाय के गोबर से उस जगह को लीप सकते हैं, जो कि अति उत्तम मानी जाती है। अब वहाँ पर 2 चौकियाँ रखें
और एक चौकी पर आपको शालिग्राम जी या भगवान विष्णु या कृष्ण की जो भी तस्वीर या मूर्ति आपके पास है, और दूसरी चौकी पर आपको रखना है क्या, तुलसी जी का गमला पौधे सहित। और आपको वहाँ पर रखना होता है, चौकी के चारों ओर 4 गन्ने खड़े करके मंडप बना लेते हैं। अगर आपके पास गन्ने उपलब्ध ना हो तो आप इसकी व्यवस्था अपनी सुविधा के अनुसार भी कर सकते हैं। जो मंडप आपने तैयार किया है उसे आप अपने घर में अपनी चुनरियों से या अपनी नई साड़ी से या फिर आप किसी दूसरे चीज़ों से भी सजा सकते हैं। जैसे कि आजकल दिवाली पर लोग बाग लड़ियाँ लगाते हैं तो उन लड़ियों को भी लगा सकते हैं। और अब जो तुलसी जी का पौधा है वो आपको फेरे लेने से पहले यानी कि विवाह कराने से पहले किस तरफ रखना है, यह बात विशेष ध्यान रखने वाली है। क्योंकि जब तक विवाह के फेरे नहीं होते तब तक जो तुलसी जी हैं वो शालिग्राम जी के दाईं तरफ विराजमान रहती हैं, और विवाह कराने के बाद फेरे कराने के बाद तुलसी जी का स्थान बदल जाता है। उन्हें शालिग्राम जी या विष्णु भगवान के बाईं तरफ बिठा दिया जाता है। चौकी पर कलश की स्थापना अवश्य ही करें, क्योंकि कलश के बिना कोई भी शुभ काम अधूरा रहता है। कलश की स्थापना करने के बाद एक दीप प्रज्वलित करें और तुलसी जी का श्रृंगार करें। मंगल सूत्र और सिंदूर को छोड़कर बाकी सभी जो भी श्रृंगार की सामग्री है वह तुलसी जी को अर्पित की जाती है। उन्हें लाल चुनरी चढ़ाएं। उन्हें आप काजल, बिंदी, मेहंदी आदि लगा सकते हैं, लेकिन पौधे को थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही लगाएं। जो पौधे की टहनियाँ होती हैं उनमें आप चूड़ियाँ सजा सकते हैं, यानी कि चूड़ियाँ चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा लहंगा, साड़ी, चुनरी ओढ़ाकर भी आप तुलसी जी का श्रृंगार कर सकते हैं। और आजकल जैसे वीडियो बनाने का प्रचलन है तो उसकी वजह से काफ़ी लोग बाग क्या करते हैं, 2 गुड़िया लेते हैं, एक को तुलसी जी का रूप देते हैं, दूसरी को शालिग्राम जी का। तो आप अगर चाहें, आपकी ऐसी ही इच्छा हो तो आप वह भी कर सकते हैं। भगवान शालिग्राम जी को आप स्नान करवाकर चंदन का तिलक अवश्य लगाएं, जनेऊ अर्पित करें और उन्हें पीला वस्त्र पीताम्बर के रूप में जरूर अर्पित करें। जो भी दंपति तुलसी विवाह करवाते हैं उन्हें इस दिन व्रत रखना आवश्यक होता है। चाहे आपने एकादशी का व्रत रखा हो और आप द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह कराना चाह रहे हों तो आपको दूसरे दिन भी व्रत अवश्य ही करना चाहिए। फिर अब आप हाथ में जल और पुष्प लेकर अपनी पत्नी सहित तुलसी विवाह का संकल्प लें कि आज आप तुलसी विवाह करवाने जा रहे हैं। हे शालिग्राम जी, हे श्री विष्णु भगवान या हे श्री कृष्ण भगवान, हमारे द्वारा की गई पूजा को, हमारे द्वारा किए गए इस विवाह को आप स्वीकार कीजिए। हमने अपनी तुलसी जी को अपनी पुत्री की तरह पाला पोसा है और आज विवाह के शुभ अवसर पर आप इन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर हम पर कृपा करें। सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमः, क्योंकि गणेश भगवान को प्रथम पूजनीय माना जाता है। उनकी पूजा करके पूजा का शुभारंभ करना चाहिए। तुलसी जी के मंत्रों का जैसे कि ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः, ओम श्री तुलसीये नमः, इन मंत्रों का जाप करते हुए आप तुलसी जी को एक एक पूजन सामग्री अर्पित करते जाएं। उन्हें फूलों की माला भी पहनाएं और शालिग्राम भगवान जी का श्रृंगार भी इसी प्रकार से करें। लेकिन ध्यान रखें कि शालिग्राम भगवान जी को अक्षत अर्पित नहीं किए जाते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन तो चावलों का इस्तेमाल वैसे भी वर्जित ही माना जाता है। ना उनका दान किया जाता है, ना भोजन में ग्रहण किए जाते हैं। तो इस दिन शालिग्राम भगवान जी को अक्षत अर्पित ना करें। अगर आप भूल से भी ऐसा करते हैं तो आपको पुण्य की जगह पाप का भागी बनना पड़ सकता है। अक्षत की जगह आप सफ़ेद तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि उन्हें ज़रूर अर्पित करने चाहिए। कच्चे दूध में आप हल्दी का पेस्ट बना लें। हल्दी पाउडर मिलाकर जिस तरह से हल्दी की रस्म निभाई जाती है उसी प्रकार से आप पहले तुलसी जी को तुलसी जी की टहनियों पर हल्का हल्का सा लगा दें और तुलसी जी की जड़ में भी थोड़ा सा लेप लगाएं। फिर इसी प्रकार शालिग्राम जी को भी लेप लगाएं। इसके बाद उन्हें जल से स्नान करवाएं। तुलसी जी के पौधे में जल छिड़क कर और शालिग्राम जी की जो भी तस्वीर प्रतिमा आपके पास हो उनका भी आप इसी प्रकार से स्नान करवा कर वस्त्र पहनाएं।
तुलसी जी को मेहंदी लगाएं और शालिग्राम जी को भी मेहंदी लगाएं। आज के दिन जो भी फल पकवान मिठाई आपने भगवान और तुलसी जी को भोग में लगाने के लिए रखे हैं, उन्हें आप अलग से थाली में सजा कर रख लें। पूजा करते समय आप तुलसी जी को जो भी अन्य सामग्री भेंट देना चाहते हो उसे आप दक्षिणा जरूर रखें। जैसे कि आज के दिन तुलसी जी को बहुत से लोग बर्तन श्रृंगार की सामग्री या दक्षिणा के साथ साथ जो भी वस्त्र आदि हैं वो भी अर्पित करते हैं, वो भी भेंट स्वरूप देते हैं। जिस तरह बेटी की विदाई की जाती है, बेटी को विवाह के बाद कुछ ना कुछ भेंट स्वरूप वस्तुएं दी जाती हैं, उसी प्रकार की वस्तुएं आप चाहें तो तुलसी जी को भी भेंट कर सकते हैं। बहुत से लोग विवाह करने के बाद तुलसी जी का जो पौधा है वह भी शालिग्राम जी के साथ ही मंदिर में भिजवा देते हैं और उन्हें विदाई दे देते हैं। अगर आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक ही तुलसी का पौधा है जिसकी कि आप पूजा करते आ रहे हैं, तो विवाह कराने के बाद आप उसे अपने घर में यथावत रख सकते हैं और उसकी वैसे ही पूजा कर सकते हैं जैसे कि आप पहले से करते आ रहे हैं। अब आप वहाँ पर एक हवन कुंड लें, उसमें अग्नि प्रज्वलित करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि उस अग्नि से पौधे को कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आपको फेरों की तैयारी करनी है। फेरों की तैयारी करने के लिए आपको चाहिए एक पीला पटका। अगर पीला पटका ना हो तो आप लाल चुनरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें ध्यान आपको ये रखना है कि उसे आपको इस तरह से ओढ़ाना है कि आप शालिग्राम जी और तुलसी जी के बीच में गांठ लगा सकें। गांठ आपको 3 लगानी है, जैसे कि फेरों के टाइम कन्या और वर के बीच में लगाई जाती हैं। और परिवार का कोई पुरुष सदस्य अपनी गोद में अपने हाथों में शालिग्राम जी को लेकर या जो भगवान की तस्वीर प्रतिमा आपने वहां पर स्थापित की है उन्हें लेकर तुलसी जी के चारों ओर क्लॉकवाइज 7 बार परिक्रमा करें। जिस प्रकार से फेरे लिए जाते हैं, फेरे लेने के बाद अब तुलसी जी को शालिग्राम जी के बाईं तरफ विराजित कर दें। जो उनका गमला है, गमले सहित आप या चौकी सहित आप उन्हें तुलसी जी को शालिग्राम जी या भगवान विष्णु के बाईं तरफ बिठा दें। इसके बाद शालिग्राम जी से स्पर्श कराकर तुलसी जी को सिंदूर चढ़ाएं, उन्हें मंगल सूत्र अर्पित करें। उससे पहले हर वस्तु श्रृंगार की जो भी है वह शालिग्राम जी से जरूर स्पर्श करवाएं। फिर तुलसी जी को मंगल सूत्र चढ़ाएं, उन्हें बिछियाँ चढ़ाएं, पायल आदि जैसी भी आपकी श्रद्धा हो आप तुलसी जी को चढ़ा सकते हैं। अगर आप ये वस्तुएं चांदी की खरीद कर नहीं ला सकते तो आप इनका भाव भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान तो हमें श्रद्धा और भक्ति के भूखे रहते हैं। और जब ये इतना काम हो जाए तो उसके बाद शालिग्राम जी का विवाह संपूर्ण हो जाता है। इसके बाद आप हाथ जोड़कर शालिग्राम भगवान जी से प्रार्थना करें और ऐसा कहें कि हे शालिग्राम भगवान जी, अब विवाह के समय फेरे संपन्न हो चुके हैं, आप हमारी तुलसी जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। फेरे कराने के बाद आप सभी का मुंह मीठा करवाएं। उससे पहले तुलसी जी और शालिग्राम जी को जो भी भोग आपने बनाया है वह भोग लगाएं। शालिग्राम जी को मुख शुद्धि के लिए पान जरूर भेंट करें। और यह भी आपको ध्यान रखना है कि शालिग्राम जी को जब आप भोग लगाएं उसमें तुलसी जी का पत्ता अवश्य ही रखें, और एकादशी को तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ सकते तो ये काम आप 10वीं के दिन ही करके रख लें। और अगले दिन उन पत्रों को जल से धोकर भगवान को भोग लगाएं। बचे हुए भोग को प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्यों को बांटें। और जिन्होंने भी तुलसी का कन्यादान किया है यानी कि विवाह करवाया है, इसको कराने के बाद वे भी अपना व्रत खोल सकते हैं। उपवास खोलते समय आप तुलसी जी का एक पत्ता पानी के साथ निगलें। उसके बाद जो प्रसाद आपने बांटा है उसी प्रसाद को ग्रहण करके उसके बाद आप खुद सात्विक भोजन करें। तुलसी जी का विवाह करते समय परिवार के सभी सदस्यों को भजन कीर्तन या फिर तुलसी माता के भजन गाते रहना चाहिए। अगर आप भजन नहीं गा सकते तो उनके किसी मंत्र का ही जाप करते रहें। विवाह कराने के बाद सबसे अंत में तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय बोलना ना भूलें। और जैसा कि हर पूजा पाठ या शुभ काम करने के बाद क्षमा याचना करना जरूरी होता है, तो हाथ जोड़कर भगवान से और तुलसी माता से इस प्रकार कहें कि हे प्रभु या हे तुलसी माता, अगर हमारे करने में कोई कमी रह गई हो या भूल चूक हो गई हो या हमसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए आप हमें क्षमा कर दें।
जो भी तुलसी विवाह में आपने सामग्री इस्तेमाल की है, जैसे कि पुष्प है, अक्षत आदि हो, तो उनका विसर्जन आपको अगले दिन सुबह पूजा के बाद कर देना चाहिए। और जो भी फल मिठाई आती है उन्हें प्रसाद के रूप में सभी लोगों में बांटकर खुद भी ग्रहण कर लें। जो लोग एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह करवाते हैं तो वो शाम की पूजा करने और तुलसी जी का विवाह करने के बाद फल या फिर दूध से बनी मिठाइयों का सेवन कर सकते हैं। जो फलाहार आपने एकादशी व्रत में करते हैं वह आप कर सकते हैं। व्रत रखने वाले सभी लोगों को, भक्तों को सिंघाड़ा, मूली या तुलसी के पत्ते का सेवन इस एकादशी की रात में नहीं करना चाहिए। अगले दिन पारण करते समय आप इन चीज़ों का सेवन करें। तो यह थी आज तुलसी विवाह के बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी? और हम अपनी अगली वीडियो में तुलसी विवाह की कथा भी डालेंगे, उसे भी आप सभी सुनिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका छोटा सा प्रयास हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होता है। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।